हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ पुनीत फ्रॉम पुनीत एस्ट्रोलॉजी। और आज जो नया टॉपिक है वही राहु दशम भाव में कैसे फल देगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ समय में नया साल 2022 में हम एंटर करने वाले हैं। तो मैं आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और यही कामना करता हूं कि आपके लाइफ में प्रॉस्पैरिटी आए, आप हेल्दी रहें, आने वाला साल आपके लिए बहुत शुभ हो, बहुत सारी खुशियां लेके आए। इसी कामना के साथ आपके सामने भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके लिए दो आने वाला वर्ष अच्छा लेके आए। सो दोस्तों, राहु की दशम भाव में स्थिति के लिए हम जो उसके क्या एनालिसिस हैं, उसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे। सो दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और वीडियो के मेरा नंबर कंसल्टेशन के लिए, अगर आप पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश भी कर रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल सकता है, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, राहु की दशम भाव में कैसे परिणाम रहेंगे, उसी के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, दशम भाव का राहु जनरली अच्छा माना गया है, कुछ क्योंकि ऑब्सेशन देने वाला प्लैनेट है, किसी चीज़ की डिज़ायर्स पैदा करने वाला प्लैनेट है। तो करियर के हाउस में इंसान को बहुत एम्बिशियस बनाता है। कुछ करियर्स के बारे में बात करेंगे, राहु दशम भाव में किस तरह के करियर दे सकता है। वो ये है कि राहु पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। पॉलिटिक्स में के लिए, क्योंकि राहु पॉलिटिक्स का कारक है ना, इलेक्ट्रिकल चीज़ों का कारक है, बिजली से चलने वाले यंत्र, ये सारी चीज़ों का कारक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अगर आप करते हैं या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आप कोई काम करते हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का या बैटरी का कोई काम करते हैं, है ना, राहु सीक्रेट चीज़ों को दिखाता है। आप किसी सीक्रेट एजेंसी में कोई काम कर रहे हैं, या कोई आप डिटेक्टिव बने हुए हैं, डिटेक्टिव का काम कर रहे हैं, बन के आप कोई सीक्रेट किसी चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए छानबीन कर रहे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट में आपको नौकरी दे सकता है। दशम भाव का राहु एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी आपको सक्सेस दे सकता है। ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्यों ऐसा है कि मैं आपसे एक कुंडली भी शेयर करना चाहता हूँ। एक ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक कुंडली है शाहरुख खान की, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं। उनकी कुंडली में आप देखेंगे कि राहु दशम भाव में है, उच्च का है। और ध्यान से देखेंगे तो इनकी, हमने जब स्टडी किया इनका होरोस्कोप, तो हमें पता लगा कि दशम भाव के राहु में उसका पंचम भाव से संबंध बन रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग योग हो गए थे, क्योंकि क्रिएटिविटी भी आ गई। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको, कैसे पंचम भाव कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि इनका बृहस्पति 11वें भाव में वक्री है। आप देख पा रहे होंगे, इनकी जुपिटर की दशा में ही इनका करियर स्टार्ट हुआ था। हालांकि वीनस और 10th लॉर्ड आपस में देख भी रहे हैं, तो वो एक म्यूचुअली इनका करियर भी चला। बट 10th हाउस के भी वक्री होने के कारण राहु के साथ कनेक्शन बना, जिसके कारण ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत राइज कर गए। दशम भाव का राहु अगर उच्च का हो, वृष राशि का या मिथुन राशि का, तो बहुत राइज देता है, नेम फेम देता है। अगर किसी तरीके से वीक है तो मान सम्मान में कमी ज़रूर देता है। अदरवाइज या स्ट्रांग हो तो राहु दशम भाव का आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बना सकता है। कुछ ऐसे होरोस्कोप हमने स्टडी किए हैं जिसमें दशम भाव का राहु बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेस सेंस देता है, और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। आप नॉवलिस्ट भी बना सकता है आपको दशम भाव का राहु। तो आप ये शाहरुख खान की कुंडली में आप देख रहे होंगे, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के हिसाब से किस तरीके से ये राहु के साथ पंचम भाव भी कनेक्ट हुआ, और उसने बहुत करियर में राइज भी दिया, उनको नेम फेम भी दिया। जुपिटर शाहरुख खान की कुंडली में आप देखेंगे तो वक्री है। और मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि अपने से पिछले भाव के भी फल देता है राहु, सॉरी, कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट। तो 11th हाउस में बैठा तो 10th हाउस के साथ कनेक्ट होके, तो जुपिटर की दशा में ही मेनली शाहरुख खान को करियर स्टार्ट हुआ था। तो आपने देखा। और पॉलिटिक्स के लिए एक मैं आपसे ये एक होरोस्कोप, जो हमारे बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अमित शाह जी का एक होरोस्कोप मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ।
कि पॉलिटिक्स में कैसे उनका भी राहु मिथुन राशि का उच्च का दशम भाव में है, तो उनको देखिए पॉलिटिक्स में कैसे उन्होंने राइज करवाया। तो अब आप देख सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे हैं। आप होरोस्कोप से उनका देखेंगे कि उनका राहु भी उच्च का है, क्योंकि टॉरस और जेमिनाई दोनों वृष और मिथुन राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैसे उन्होंने वो फल दिए। इसके अलावा दोस्तों राहु फॉरेन चीज़ों का कारक है। आपके करियर से रिलेटेड आपको घर छोड़ना पड़ सकता है, फॉरेन में जाके आपको रहना पड़ सकता है। इसके अलावा राहु पॉलिटिक्स का कारक है, तो दशम भाव क्योंकि आपका करियर है, तो आपका पॉलिटिशियन के थ्रू या पॉलिटिकल कनेक्शन के थ्रू भी आपकी जॉब लग सकती है। तो उसके लिए हमें पूरा होरोस्कोप देखना पड़ेगा कि कैसी ऐसी संभावनाएं बनती हैं, पर ये एक परिणाम देखा गया है। इसके अलावा दोस्तों दशम भाव फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। आई सी फादर फ्रॉम द 10th हाउस। जनरली कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं 9th हाउस से देखते हैं, पर मैंने आज तक 9th हाउस से फादर से रिलेटेड कोई भी प्रोडिक्शन सच होते हुए देखी नहीं है। 10th हाउस से ज़रूर देखी है। तो दैट इज़ वाई आई बिलीव we should see father, any incident related to father, we should analyze the 10th house. And if Rahu is placed in the 10th house, so basically your father's health would suffer little bit. If the dispositor is I mean there in 6th 8th 12th houses, so generally father की health suffer कर सकती है। और दशम भाव आपके बॉस, आप जॉब कर रहे हैं तो आपका बॉस है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको यू नॉट गेट गुड बॉस, कहीं ना कहीं उसकी तरफ से सफरिंग मिल सकती है। दशम भाव आपकी मदर इन लॉ का भी होता है, तो दशम भाव आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इन केस ऑफ फीमेल। अगर आप ये फीमेल का चार्ट है तो दशम भाव का राहु थोड़ा सा मदर इन लॉ की तरफ से भी प्रॉब्लम दे सकता है, उनके साथ ना बने या उनकी तरफ से कुछ आपको तंग किया जा रहा है। तो मेरी इस बात को एक बड़ा लाइटली लीजिएगा, क्योंकि ये तो क्या होता है ना कि अदर फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। राहु के ऊपर किस प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये जनरल, अगर राहु अकेला बैठा है तो किसी प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है। और इसके अलावा दोस्तों इन केस ऑफ फीमेल, क्योंकि वो शादी के बाद अपने पति के घर जाती है, क्योंकि दशम भाव पति का घर माना जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो इतनी अच्छी जगह पे उसकी शादी ना हो, उसका पति का घर इतना अच्छा ना हो, या अच्छे शहर में होगा तो हो सकता है कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई लोकेलिटी अच्छी ना हो, क्योंकि राहु तो खुद एक मेलेफिक प्लैनेट है। तो हो सकता है कि ऐसी जगह इतना अच्छा घर ना हो। कभी कभी लड़की की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें हमारा ससुराल बहुत अच्छी जगह पे हो, या तो राहु की प्लेसमेंट के साथ ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राहु उच्च का होगा तो सर्टेनली बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ये इसके बिल्कुल रिजल्ट्स ऑपोजिट हो जाएंगे, सारी चीज़ें बेटर, मतलब एक बेटर पोजीशन में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों करियर को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है इंसान। करियर अपना बनाने में बहुत एम्बिशियस, बहुत जान लगा देगा, उसको कुछ भी करके अपना करियर बिल्ड करना है, कोई भी तरीका अपनाएगा। पर दशम भाव का राहु जो होता है ना, कर्म स्थान में राहु का बैठना इंसान को गलत कर्म भी करवाता है। करियर से रिलेटेड करवाएगा, या करियर बिल्ड करने के लिए गलत काम, गलत कर्म, मतलब जो कर्म होता है ना, कर्म इंसान जनरली गलत कर्मों में लिप्त रहता है दशम भाव के राहु में। पोइट्री का शौक दे सकता है दशम भाव के राहु में, जो हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में। एंड जैसे मैंने बताया बैड कर्मा में इन्वॉल्व रहेगा इंसान, है ना। और करियर मैंने आपको बता दिए। आप जैसे मैंने बताया कि फॉरेन से रिलेटेड आपका करियर हो सकता है, आपको जॉब छोड़ के जॉब के लिए या अपने बिजनेस को बाहर करने जाना पड़ सकता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है दशम भाव के राहु में। एडॉप्टेड चाइल्ड के बारे में भी हम दशम भाव से ही देखते हैं। तो जनरली राहु की प्लेसमेंट अगर यहाँ पे आए तो कुछ हद तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। राहु थोड़ा सा स्ट्रगल देने वाला प्लैनेट है, स्ट्रगल के साथ ही आपके करियर में ग्रोथ होगी।
और लेटर लाइफ में ही होगी। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु और शनि एक ऐसे प्लैनेट है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करके ही चीज़ें देते हैं, और लेटर लाइफ में ही देते हैं, क्योंकि राहु की में एज 42 साल है। 42 साल तक कुछ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन या थोड़ा सा उतार चढ़ाव, बट जो भी आप प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे उसमें थोड़ी सी, जैसे जॉब कर रहे हैं तो जॉब चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है जब कोई भी मेलेफिक प्लैनेट किसी हाउस में आ जाए। तो उस किसी भी हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा स्टेबल होने में उसको टाइम लगता है। तो करियर लेटर लाइफ में आपका चमकेगा, पर डिपेंड करता है आपकी कैसे राहु की प्लेसमेंट किस राशि में है, वीक नहीं होना चाहिए किसी तरीके से, है ना। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि राहु की दृष्टियाँ, जैसे मान अब हम बात करेंगे तो सेकंड हाउस पे राहु की दृष्टि, यू वांट टू बिल्ड अ गुड बैंक बैलेंस, ऑब्सेशन देता है सेकंड हाउस से रिलेटेड। पर मैलेफिक अंदाज से ही आप अपना किसी को है ना, किसी को ठग रहे हैं या किसी को ऐसे काम करके आप काम कर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके से राहु है ना आपको सेविंग ज़रूर देगा, पर लेटर लाइफ में, अगर राहु स्ट्रांग है तो, अगर वो फल देने के लायक हुआ तो। फैमिली के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकते हैं, उनके साथ ना बने, प्रॉब्लम आ सकती है। ईटिंग हैबिट्स आपकी गलत होंगी, स्मोक करना, नॉनवेज खाना। इसके अलावा सेकंड हाउस कुटुंब का मेन, परिवार का होता है मेन। तो राहु की दृष्टि में विष है तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने में टाइम लगेगा। इसके अलावा राहु कि दोस्तों फोर्थ हाउस पे दृष्टि जो होती है वो इंसान को थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर सकती है, माता के साथ रिलेशन ख़राब कर सकती है, मकान वाहन भूमि बनाने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और राहु की सप्तम दृष्टि जो होती है छठे भाव पर, रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेगी। तो ये प्लेसमेंट छठे भाव पे राहु की अच्छी है। तो दोस्तों बने रहे पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच।